हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्राफिकनेस। फ्रेंड, मेरी जो आज की वीडियो है वो इलिप्स टूल और 3 पॉइंट इलिप्स टूल पर है, जिसमें मैं इसको ड्रॉ करने के अलग अलग तरीके आपको बताऊंगा और साथ ही इसके जो हिडन फीचर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फ्रेंड, आप देखेंगे जो आपका इलिप्स टूल है वो रेक्टेंगल टूल के ठीक नीचे है। जो इसकी शॉर्टकट कमांड है वो F7 है। आप F7 प्रेस करके भी इसे एक्टिवेट कर सकते हो और यहाँ से सिंपल क्लिक भी कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे सिंपल क्लिक कर लेता हूँ और आपको बता देता हूँ इसका जो ड्रॉ करने का तरीका है वो बिल्कुल ठीक रेक्टेंगल की तरह ही है। आप जब फ्री हैंड इसे चलाते तो इस तरीके से आप कोई भी फ्री शेप आप बना सकते हैं। आप अगर आपको ये हॉरिजॉन्टली बनाना है तो इस तरीके से, अगर आप वर्टिकल बनाना चाहते हो उस तरीके से, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल सर्कल शेप में ये आपका एलिप्स बने तो उसमें आपको क्या करना होगा, आपको कंट्रोल प्रेस करके रखना होगा और उसके बाद आपको ड्रॉ करना होगा इस तरीके से। तो देखेंगे जो बिल्कुल आपका ये जो शेप है एकदम सर्कल शेप में आएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं इसकी जो हाइट विड्थ बराबर है, इसका मतलब कि बिल्कुल सर्कल शेप में है। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप कंट्रोल के साथ आप बिल्कुल सर्कल शेप ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप शिफ्ट के साथ इसको ड्रॉ करते तो इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो वही सेम है जो रेक्टेंगल टूल के साथ होता है। अगर आप शिफ्ट के साथ ड्रॉ करते हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि जहां पे भी आप क्लिक करेंगे ये उसको सेंटर मान लेगा। देखेंगे जहां पे मैंने क्लिक किया उसको सेंटर मान लिया। अगर आप कंट्रोल इसके साथ प्रेस करते हो तो बिल्कुल सर्कल शेप आपकी फिर से ड्रॉ हो जाती है, ठीक है। तो मैं आपको देखो इसका बेनिफिट आपको बताता हूँ। आप यहाँ से सिर्फ जो है ये ऑब्जेक्ट जो स्नैपिंग है आप ऑन कर लेना। अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल सर्कल के जो सेंटर से आपका दूसरा सर्कल आए तो वो किस तरीके से होगा। जो मैंने स्नैपिंग ऑन करी है तो उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जैसे ही आप टूल लेंगे और बिल्कुल इसके सेंटर पे जाएंगे तो ये अपने आप इसका सेंटर शो कर देगा। इसके बाद अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हैं और कंट्रोल प्रेस करते हैं तो देखिए बिल्कुल इसके सेंटर से एक और सर्कल बन रहा है, बिल्कुल सेंटर लाइन होकर। तो ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो मैं देखेंगे इस तरीके से इसको ड्रॉ कर देता हूँ। तो इसके बाद मैं छोड़ देता हूँ तो देखेंगे बिल्कुल इसके सेंटर से जो दूसरा सर्कल है वो ड्रॉ हो गया। और फ्रेंड, आप सर्कल की हेल्प से आप कई पैटर्न बना सकते हो। मैं एज ए सैंपल एक पैटर्न आपके सामने बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल रख लेता हूँ सिंपल और सारे डिलीट कर देता हूँ। ये देखेंगे सर्कल है। और इसका एक मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ जो स्नैपिंग का है। अगर आप देखेंगे इसको शिफ्ट करेंगे तो देखेंगे बिल्कुल इसके ऊपर आपको ये देखेंगे यहाँ पे बता रहा है कि इस कॉर्नर से अगर आपको बिल्कुल चिपका के लगाना तो आप लगा सकते हैं। अगर मैं इसके सेंटर में लगाना चाहूँ तो देखेंगे बिल्कुल ये सेंटर पे आ जाएगा और मैं राइट क्लिक करता हूँ तो देखेंगे इसकी एक कॉपी बन जाएगी। तो इसी तरीके से मैं दूसरे वाले को ले लेता हूँ इस तरीके से और इन दोनों को सेलेक्ट करके इसकी रोटेट करता हूँ और एक कॉपी मैं ले लेता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ तो देखेंगे इसकी एक कॉपी और हो जाएगी। इसको फिर मैं दोबारा रोटेट करता हूँ, सॉरी इसी को मैं से कंट्रोल R प्रेस करूँगा तो इसकी कॉपी एक और बन जाएगी। तो देखेंगे इसके सेंटर में एक पैटर्न क्रिएट हो गया और आप चाहे तो इसको कंप्लीट एक पैटर्न मान सकते हैं। अगर आपको इसके बाहर के एजिस नहीं चाहिए तो उस केस में आप क्या करोगे, तो मैंने एक आपको टूल बताया था आपको यहाँ पर वर्चुअल सेगमेंट डिलीट, ठीक है। आप इसे सिंपल सेलेक्ट कर लीजिए और इस तरीके से चला दीजिए, ठीक है। जो भी बाहर के एजिस है वो इसको डिलीट कर देगा। तो देखेंगे जो आपके जो अंदर का जो पैटर्न है वो बन के आ गया। देखेंगे बढ़िया सा पैटर्न आपके सामने क्रिएट हो गया। तो बिल्कुल सर्कल टूल मैंने सॉरी इलिप्स टूल लिया है, उसी की हेल्प से ये मैंने पैटर्न क्रिएट किया है। और फ्रेंड, इलिप्स टूल के और भी फीचर है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक मैं सर्कल यहाँ से ले लेता हूँ सिंपल, ठीक है। और इसको मैं बाहर रख लेता हूँ पैटर्न को और मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप चाहते हो ये सेमी सर्कल हो जाए, आप सेमी सर्कल के क्या करेंगे तो देखेंगे इसमें एक पाई का ऑप्शन आपको दिखा रहा है। तो आप सिंपल इधर क्लिक करेंगे तो देखेंगे बिल्कुल ये एक साइड से इसने इसका पोर्शन कम कर दिया है। तो आप सिंपल ये टूल लेंगे, आप शेप टूल, और इसको इस तरीके से आप इस तरीके से इसको घुमा देंगे तो देखेंगे आपका जो है ये हाफ सर्कल हो गया है। तो देखेंगे इसके अंदर की लाइन इसकी चली गई है। सिंपल इस पे आप दोबारा क्लिक करेंगे पाई पे तो देखेंगे इसके अंदर की लाइन आ जाएगी। तो इस तरीके से आप जो अपने सर्कल को दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो और इसकी एक और कॉपी ले सकते हो। सिंपल इसी तरीके से आप इसकी देखेंगे एक और कॉपी ले लेंगे तो देखेंगे बिल्कुल सर्कल को आपने इजीली हाफ दो दो पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया है। तो इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि सर्कल चार पार्ट में डिवाइड हो जाए तो देखेंगे चार में भी ये सिंपल तरीका है इसको डिवाइड करने का। आप दोबारा से इसी टूल को ले लेंगे, ठीक है। और इसको आप जो है ये जो शेप टूल से सिंपल इस तरीके से आप, ठीक है, कर देंगे तो ये देखेंगे ये इसका एक पार्ट हो गया। इसी की आप कॉपी ले लीजिए और इस तरीके से आप इसे
घुमा दीजिए, देखेंगे इसके जो है 4 पार्ट हो गए। तो फ्रेंड ये जो टूल है ये आप अपने जो सर्कल को कितने भी पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका देखो मैं बेनिफिट आपको बता देता हूँ। अगर आप इसको देखेंगे अलग अलग कलर आप फिल कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे भी मैं कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ सिंपल, और इनकी जो आउटलाइन है नन कर देता हूँ, इन्हें ग्रुप कर देता हूँ और एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ सिंपल। इनको ग्रुप अभी हुआ नहीं है ये, ठीक है, ये ग्रुप हो गया है। और इसमें वाइट फिल करके इसके सेंटर कर देता हूँ। तो देखेंगे जो इसकी आउटलाइन है वो एक मल्टी कलर का फील आ गया। तो ये मैं देखेंगे इस तरीके से। और अगर आप इनके जो जो अंदर पीछे जो सर्कल है उसको आप कई पार्ट में डिवाइड कर देंगे और कलर अलग अलग कलर कर देंगे तो देखेंगे बिल्कुल जो आउटलाइन में और भी कलर आपको वेरिएशन मिल जाएगी। तो ये आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड इलिप्स टूल का एक और फीचर है वो है आपका आर्क का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं थोड़ा साइड रख लेता हूँ और यहाँ पर एक सर्कल में दोबारा से ड्रॉ करता हूँ सिंपल इस तरीके से और दिखा देता हूँ। जो ये आर्क टूल है इस पर सिंपल क्लिक कर देता हूँ। देखेंगे मेरे को कोई पार्ट चाहिए पर्टिकुलर पार्ट, तो उसको ये कट करने में हेल्प करता है। मैं दिखा देता हूँ सिंपल। फिर F10 ये जो टूल है आपका ये शेप टूल, इसको मैं ले लेता हूँ और देखेंगे मेरे को जो पार्ट चाहिए मैं उस पार्ट को रख सकता हूँ इस तरीके से। ये देखेंगे मेरे को जितना अगर मेरे को बढ़ाना है तो मैं बढ़ा सकता हूँ और इसको छोटा करना है तो छोटा कर सकता हूँ। ये आपको एक तरीके से फ्रीडम देता है, ठीक है। तो इसको भी देखिए अगर मैं रोटेट करता हूँ तो देखेंगे कोई नई चीज़ इसमें क्रिएट होती है। मैं दिखा देता हूँ आपको सिंपल इस तरीके से। और इसका कोई जो सर्कल पॉइंट है डबल क्लिक करने पे जो इसका ये पॉइंट दिखाता है इसको आप मूव कर लीजिए अपने हिसाब से और इसके बाद आप रोटेट कीजिए इस तरीके से। देखेंगे एक ये बिल्कुल नई शेप बन गई है। अब मैं इसको दोबारा रोटेट करता हूँ तो देखेंगे एक ये नया पैटर्न सा क्रिएट कर देता है। अगर फ्रेंड आपको ये पैटर्न मैनुअल बनाना पड़ जाए तो ये आपको लिए बहुत टफ हो जाएगा, लेकिन ये आर्क टूल की हेल्प से आप बड़े इजीली आप इस पैटर्न को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ इसे सिंपल जूम थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। इस पर आप देखेंगे कोई भी कलर फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। तो एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखेंगे ये बिल्कुल ये अभी भी सर्कल है, ये नहीं कि ये इसको अभी इसने लाइन ले ली जब तक कि आप इसको कर्व नहीं करते। तो मैं दिखा देता हूँ। अगर आप इसको दोबारा से मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और मैं दोबारा ये F10 टूल लेता हूँ तो देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए दोबारा सर्कल हो जाएगा। और इसको अब मैं अंडू कर देता हूँ एक बार। और अगर इसको आप मॉडिफाई करना चाहते हो देखेंगे मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा। फ्रेंड ये जो आर्क और पाई है इसका एक चलाने का तरीका है वो थोड़ा हिडन है, मैं आपको आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं एक सर्कल ले लेता हूँ यहाँ पर सिंपल इस तरीके से और इस टूल को मैं इस जो शेप टूल को लेता हूँ और आप देखेंगे आप इस तरीके से देखेंगे इसको आप जब राउंड करते हो तो देखेंगे पाई में कन्वर्ट हो जाता है। आप इसको घुमाते घुमाते ही इसको आप आर्क में कन्वर्ट कर सकते हो किस तरीके से। अगर मैं इसे अंदर की तरफ करता हूँ तो ये देखेंगे पाई शेप में ही रहता है। देखेंगे मैं इसे घुमा रहा हूँ अंदर की शेप की तरफ घुमा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं आउटसाइड बाहर की साइड अपने पॉइंटर को ले जाता हूँ देखेंगे ये आर्क बन जाता है। देखेंगे तो आपको यहाँ पे बिना क्लिक करे भी ये वर्क करता है। आप देखेंगे इस तरीके से, आप इस तरीके से, ठीक है। और अगर मैं बाहर की तरफ ले जाता हूँ देखेंगे आर्क में बन जाएगा। जैसे ही मैं अंदर की तरफ ले जाता हूँ ये आपका वही क्या बोलते हैं पाई में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, आपको ठीक इसके अपोजिट करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे इसके ठीक रिवर्स का पार्ट आपका ले लेगा। देखेंगे मैं क्लिक करता हूँ देखेंगे बाहर का रिवर्स पार्ट इसका ले लेता है। जैसे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये इसके रिवर्स का पार्ट ले लेता है। ठीक ये पाई में सॉरी आर्क में भी ये टूल इसी तरीके से वर्क करेगा जो ये आपका दिखा रहा है चेंज डायरेक्शन, ठीक है। तो फ्रेंड ये था इलिप्स टूल का यूज जिसके अलग अलग तरीके थे। तो मैं इसके अगले टूल की तरफ चलता हूँ, वो है आपका मैं दिखा देता हूँ सिंपल 3 पॉइंट इलिप्स। तो इसका मैं यूज बता देता हूँ। अगर आप ले लेते इस टूल को, अगर आपको कोई भी सर्कल है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे ड्रॉ करना है तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये 3 इलिप्स आपका रेक्टेंगल टूल चलता है उसी तरीके से ये चलता है। अगर आपको सर्कल करना है तो कंट्रोल आप प्रेस कर लेंगे, लेकिन सर्कल पे कोई डिग्री आपको पता नहीं चलेगी। आप अगर ओवल शेप लेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। देखेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो मैं एक सैंपल आपको और दिखाता हूँ जो आपको बताएगा कि आपका कहाँ कहाँ हेल्पफुल हो जाता है। अगर आप कोई शेप ड्रॉ करते हैं सिंपल इस तरीके से, ठीक है। मैं इसको रोटेट कर देता हूँ इसको, हाँ ठीक है, रोटेट कर देता हूँ। और मैं चाहता हूँ इसके जो इस पॉइंट पे सर्कल शेप आ जाए।
तो मैं वही आपका जो है ये टूल ले लूँगा, आपका जो 3 पॉइंट इलिप्स है। तो सिंपल इस तरीके से मैं देखेंगे, इस तरीके से मैं ड्रैग करूँगा सिंपल, और इस तरीके से घुमाऊँगा और इसको मैं फिल कर देता हूँ वाइट, ठीक है। और इधर भी इसी तरीके से चलाऊँगा। तो देखेंगे अगर आपको अगर इस इन दोनों पॉइंट पे अगर सर्कल ड्रॉ करना पड़े तो बड़ा टफ हो जाता है। अब मैं दिखाता हूँ, अगर आप सर्कल टूल लेते हैं और आप ड्रॉ करते हैं तो देखेंगे इस तरीके से आएगा, और फिर आपको इसको रोटेट करना पड़ेगा, फिर आपको बैठाना पड़ेगा, तो बहुत टफ हो जाता है। तो इस केस में ये जो टूल होता है 3 पॉइंट इलिप्स, तो ये बहुत बेनिफिट पहुंचा देता है। तो फ्रेंड ये था आपका एलिप्स टूल, जिससे आप अलग अलग टाइप के पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के आप शेप क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके स्किल को और स्ट्रॉन्ग करेगी। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसी लगी, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मेरी लाइब्रेरी आप तक अवेलेबल हो जाएगी और अपडेटेड वीडियो भी आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू।